Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra working as assistant professor in chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this tetrahedron chemistry classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. सो गाइज जब से ये CSIR नेट का आपका क्वेश्चन हुआ है 26 क्वेश्चन आपका एग्जाम हुआ है 26 नवंबर को, उसके बाद से ही लगातार क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्पेशली से डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के लिए, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाए। इतनी सारी टेक्स्ट बुक हैं क्योंकि इस बार हमने देखा कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। द क्वेश्चन वाज नॉट दैट क्वेश्चंस वर नॉट दैट इजी इन दैट क्वेश्चन पेपर। सो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर किया जाए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए किन टॉपिक्स पे फोकस किया जाए और कौन से टेक्स्ट बुक को रेफर किया जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं CSIR नेट के लिए। सी गाइज, देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन आवर माइंड व्हेन वी प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एक तरीके के क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं यू कैन फाइंड एवरीवेयर इन एवरी टेक्स्ट बुक। हर किताब में वो एग्जांपल्स दिए रहते हैं। कोई भी आप किताब उठा लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल इफ यू आर से प्रिपेयरिंग फॉर CSIR NET, GATE or your IIT JAM or any other competitive examination if you are preparing for, then see you are preparing for inorganic chemistry, right? तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लीजिए स्टैंडर्ड, सब में वो दिखता है। These are the general questions और competitive examination में ऐसे क्वेश्चंस को बहुत कम पूछा जाता है जो कि हर किताब में हर जगह मिलते हैं। Then there occurs a second category of the questions. The questions which are not everywhere in every textbook, but you have to refer some special books for this. तो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, first of all, if your background is inorganic chemistry, right? Your specialization is inorganic chemistry, और या नहीं भी है, जब जब competitive exam की बात आती है तो फिर आप ब्रांच स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर सकते कि मेरे को इनऑर्गेनिक आती है तो वही प्रिपेयर होगी, मैं फिजिकल ऑर्गेनिक नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, देन मेरा ऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक कैसे होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। केमिस्ट्री इज सेम एवरीवेयर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, +2 में मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है, दे में फेस द प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, लाइक क्वांटम केमिस्ट्री वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, तो वो छोड़ सकते हैं। हाउएवर इट इज नॉट एडवाइजेबल कि कुछ छोड़ा जाए। उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज आपने याद करने होते हैं, उनका एप्लीकेशन याद करना होता है, और उसके बाद आप क्वांटम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स, राइट, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। मैट्रिसेस वगैरह सीख लीजिए, ग्रुप थ्योरी में काम आएंगी। ये सारी चीजें होती हैं। +2 से ज्यादा की मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है, राइट। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन 3 टॉपिक्स एक्चुअली फॉर मस्ट। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपने जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। सेकेंड इज ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, especially the transition metal organic chemistry as well as main group transition metal organometallic chemistry as well as main group organometallic chemistry। दो तो ये हो गए आपके। तीसरा आपका आता है ग्रुप थ्योरी, राइट। अब ग्रुप थ्योरी आपका थोड़ा इनऑर्गेनिक भी है, थोड़ा फिजिकल भी है, लेकिन ज्यादा इनऑर्गेनिक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आप ये 3 ही प्रिपेयर कर लेते हैं, ग्रुप थ्योरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, राइट, इसके अलावा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फिर बहुत वास्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो ग्रुप वाइज उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये 4 टॉपिक आप कवर कर लेते हैं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक, ग्रुप थ्योरी, तो आप मान के चलिए कम से कम 45 to 55, लगभग ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स के क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से हर बार CSIR नेट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। और क्वेश्चन उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन।
और इसके लिए आपने लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट बुक्स वी शुड कंसीडर, राइट, और वी हैव टू रेफर टू प्रिपेयर सच कंपाउंड्स। देखिए, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करता हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एंटायर सीरीज मैं बना चुका हूं अपने टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। वहां से आप देख सकते हैं, लगभग 40-45 लेक्चर्स उसमें है। बहुत डिटेल में एनालिसिस मैंने किया हुआ है उसका। लेकिन उसके बाद भी देखिए कई जगह प्रॉब्लम आती है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग बैक टू द बुक्स एक्चुअली, तो सबसे पहले देखिए जो मैं आपको रेफर करूंगा, आई एम सॉरी ये यहां से थोड़ा सा आपका मिरर में उल्टा हो जाएगा, तो ये क्योंकि मैं रिवर्स ले रहा हूं इसको आपका। बेसिकली ये बुक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार, राइट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। ये इसको आप बोल सकते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड बुक है हुई, राइट, हुई का ये इंडियन वर्जन आप इसको कह सकते हैं। इन्होंने वहां से ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स उठाए हुए हैं और ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तैयार करनी है तो सबसे पहले आप इस बुक को उठाएं, राइट, जो कि अजय कुमार की बुक है। यहां से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करें और जरूरत पड़े तो मेरे लेक्चर्स को जरूर फॉलो करें, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन इस बुक के अलावा कई और जगह से दिया है। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिस अजय कुमार बुक इज मस्ट। और एक बार जब अजय कुमार आप कर लेते हैं, राइट, तो उसके बाद देखिए आपको कुछ किताबों से प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ये आपकी हुई की बुक है। अगेन आई एम सॉरी फॉर ये आपका मिरर उसमें उल्टा आ रहा है, क्योंकि मैं इसको सेल्फी मोड पे शूट कर रहा हूं। तो इसमें से फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। हालांकि इसके क्वेश्चन सारे के सारे अजय कुमार में मिल जाते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखें कुछ और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आती हैं जिससे आपको से देखिए अजय कुमार से तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए a very important book that is Inorganic Chemistry by Donald Tarr, right, this is very important book। और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है जिसको मिसलर एंड टार के नाम से भी आप जानते हैं, राइट। तो इसमें से क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस किए जाएं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ टेक्स्ट बुक की तरह भी आप इसको रेफर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक की तरह, ये वहां से भी मिल सकते हैं। इसके अलावा एक बुक और आती है, दैट इज श्रीवर्स एंड एटकिंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यहां से भी, हालांकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा। एंड फाइनली फिर आप इसके अलावा देख सकते हैं एक बुक जिसकी हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं है, दैट इज कैथरीन हाउसक्राफ्ट। ये बुक भी बहुत ज्यादा फेमस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट के बीच। आईआईटीज में ये बहुत ज्यादा रेफर की जाती है और कई बार क्वेश्चंस जो हैं इससे डायरेक्ट भी उठाए जाते हैं। जैसे इस बार ऑर्गेनोमेटालिक में आपका जहां पे 1-2 शिफ्ट हो रही है और एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आपका ईटा 5 एंड ईटा 1 रिंग दी थी जिसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने थे, वो डायरेक्ट कैथरीन हाउसक्राफ्ट में है सच दिया हुआ है। कैथरीन हाउसक्राफ्ट में नहीं, आसिम के दास जी की जो सीरीज है वहां पर भी ये दिया गया है। इसके अलावा एक बुक और है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, मैं आपसे कहूंगा उसके लिए, सेलेक्टेड टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहीदुल मलिक। अनफॉर्चुनेटली उसका हार्ड वर्जन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे ऑफिस में शायद पड़ा हुआ है। उस बुक का फायदा यह है कि उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो अब शायद क्लियर है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है, यू स्टार्ट विद अजय कुमार, पैरेलली सी द वीडियोस जो मैंने आपके अपलोड किए हैं टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में, उनमें क्वेश्चंस भी है सारे प्रीवियस ईयर्स के। इसके बाद आप मिसलर एंड टार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए और शिवर एंड एटकिंस से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। और शिवर एंड एटकिंस के मिसलर टार, शिवर एटकिंस, देन कैथरीन हाउसक्राफ्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए मिसलर एंड टार सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं। कैथरीन हाउसक्राफ्ट की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, श्रीवर एंड एटकिंस की भी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं लगभग सबकी सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस पे आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, तो ये इनकी सबकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि हमने भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ली हुई है। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि आजकल मैं देखता हूं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कई लोग शेयर करते हैं कि यहाँ का लिटरेचर खरीद लीजिए इतने पैसे में, डिस्काउंट में, ये वो। इन चक्करों में मत पड़िए।
जितने लिटरेचर की जरूरत आपको होती है उससे लगभग लगभग 10 गुना ज्यादा लिटरेचर वेब में फ्री पड़ा हुआ है। कहीं पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और किसी के नोट्स से पढ़ के भी आपको फायदा होने वाला नहीं है। आप अपने नोट्स बनाइए। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी ये है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर कहूंगा आपसे। देखिए ये बुक है, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आसिम के दास। फिर ये उल्टा दिख रहा है इसमें, आसिम के दास, ए के दास। देखिए ये जो बुक्स हैं ये एक्चुअली में 7 वॉल्यूम्स हैं। इस सीरीज में 7 वॉल्यूम्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और अगर फ्रैंकली कहा जाए तो हर एक वॉल्यूम इसका एक हीरा है। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल्ड इलेबोरेशन हर टॉपिक का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किया गया है हर वॉल्यूम में, स्टार्टिंग फ्रॉम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, 5, 6 एंड 7। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट कि इसकी सॉफ्ट कॉपी वेब में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको कोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है और आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं तो ये 7 किताबें जरूर मंगाएं। रफली 450 से 500 के बीच में ऑन एन एवरेज एक किताब पड़ती है। तो 7 किताबें अगर आप देखें तो उस हिसाब से 3,500-4,000 रुपए में या 5,000 के आसपास में ये आ जानी चाहिए। लेकिन ये ए के दास सीरीज अगर आपने ले ली तो लगभग सारे ही कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो खैर इस तरीके से तैयार करनी चाहिए कि देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। आजकल देखिए कई सारे, कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो तुरंत से उसको आप पकड़ ले। ऐसा नहीं है कि एक बुक से आपने पढ़ लिया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको जिस किसी सोर्स से चाहिए वहां से यू हैव टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट। और इस बार भी देखिए सीएसआईआर नेट में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के लिए भी मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार, जो बुक मैंने आपको अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की दिखाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, और इन्होंने ऑर्गेनोमेटेलिक पे भी एक किताब लिखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली वो भी अभी मेरे ऑफिस में है, यहां पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट इट इज माय पर्सनल सजेशन कि वहां से शुरू करें पढ़ना, और जब आप उसको पढ़ लें अच्छी तरीके से, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगली टेक्स्ट बुक की तरफ जाएं, और वो टेक्स्ट बुक होगी आपकी बीडी गुप्ता। सब लोग इसको रेफर करते हैं जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हर बंदा इसको देखता है कि ये किताब में कैसे। द मेन एडवांटेज ऑफ द बुक इज दैट इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं लास्ट में उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, राइट। तो मैं यहां पे आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए से इस पेज में आप देखिए तो ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी कुछ प्रॉब्लम्स के यहां पे दिए गए हैं। तो इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। तो ये बुक एक स्टैंडर्ड बुक है। अजय कुमार के बाद आप इस पे स्विच करें। डायरेक्ट इससे पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें नहीं दिए हुए हैं, और वो कंसेप्ट फिर आपको वापस अजय कुमार में जाना पड़ेगा। तो अजय कुमार से शुरू करें, बीडी गुप्ता से प्रॉब्लम सॉल्व करें। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में कई लोगों ने वीडियो यूट्यूब में डाले हुए हैं। मैंने भी अच्छी खासी सीरीज शुरू करी है, 15-16 लेक्चर में उसमें डाल चुका हूं, और उसको मैं अभी 5-10 लेक्चर में और कंप्लीट करने की भी कोशिश करूंगा। हाउएवर दिस ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इज सो वास्ट, इतना ज्यादा कवर नहीं हो सकता है। तो ये 2 बुक मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इसके बाद आप फिर आसिम के दास में से उठा लीजिए क्वेश्चंस। हालांकि जितने मेरे लेक्चर्स बने हुए हैं उसमें आसिम के दास रेफर की गई है, उसके कंसेप्ट यूज किए गए हैं। कैथरीन हाउसक्राफ्ट के भी क्वेश्चंस उसमें रेफर किए गए हैं। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए अजय कुमार के बाद बीडी गुप्ता एंड देन आसिम के दास, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम 6 में मेरे हिसाब से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होना चाहिए, उसमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो यहां से ऑर्गेनोमेटेलिक आप प्रिपेयर कर लें, ये बुक आपकी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं, देखिए ग्रुप थ्योरी को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो ग्रुप थ्योरी के लिए स्पेशल बुक्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। हालांकि मैंने शुरू किया था 1-1.5 साल पहले ग्रुप थ्योरी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं रहा। मैं अपने ऑफिशियल वर्क्स में बहुत ज्यादा बिजी हो गया, और उसके बाद फिर मैंने इसको टच नहीं किया। तो लेकिन अभी इधर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री खत्म करते ही मैं ग्रुप थ्योरी को बहुत डिटेल में शुरू करने वाला हूं।
ओके, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। देन देयर कम्स द जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले तो वो +2 में जो किताबें आती हैं, इफ योर बैकग्राउंड इज नो स्ट्रॉन्ग इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री है 12th की, या एबीसी केमिस्ट्री है, या प्रदीप्स केमिस्ट्री है, वहां से पहले ग्रुप वाइज आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करें। और जब वो प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आप, ऐसा देखा गया जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डायरेक्ट ये लोग उठाते हैं एक दूसरी स्टैंडर्ड बुक से, दैट इज जेडी ली, वेरी फेमस बुक, ये भी आपके आईआईटीज के लिए काफी फेमस है। तो जेडी ली से क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, ग्रुप वाइज। इसमें लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स भी कवर होंगे, सारे ग्रुप्स भी कवर होंगे, बॉन्डिंग पार्ट भी कवर होगा। जेडी ली से क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर करते हैं किसी एक टॉपिक से, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ लें, या मैं कहता हूं आसिम के दास शायद इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम 2 में शायद नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स डिस्कस किए गए हैं, यहां से पढ़ लें। फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं आप जेडीली से सॉल्व करें पहले, एंड वंस यू सॉल्व इन द जेडीली देन यू स्विच टू द देन यू विल स्विच टू हुई, राइट। तो ये किताबें आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी किताबें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस केस में होती हैं? वो आपकी होती है सबसे पहले अजय कुमार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अजय कुमार ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इसके बाद मिसलर एंड तार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। देन उसके बाद आप कैथरीन हाउसक्राफ्ट की सॉफ्ट कॉपी ले लें, वो आप सॉल्व करें। फिर श्रीवर एंड एटकिंस की तरफ आप मूव करें, एंड देन आसिम के दास। अब आप कहेंगे इतनी सारी किताबें आपने बता दी। देखिए, अगर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है और क्वेश्चंस सॉल्व करने की एबिलिटी आपने डेवलप करनी है, और नया क्वेश्चन देखते ही कैसे इस पे अप्रोच करना है, तो आपने इन टेक्स्ट बुक को रेफर करना पड़ेगा। एंड ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट कि इसमें से सारी की सारी किताबें एक्सेप्ट योर आसिम के दास, बाकी सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। तो आप देखें, मैं पिक्चर मेरे थंबनेल में देखें, लगभग सबकी पिक्चर मैंने इसमें लगाई हुई है। और अगर आपको जरूरत है तो आप टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस के मेल पे camchannel123@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे हर वीडियो के स्टार्टिंग में जनरली आप देखें तो मेरे से कांटेक्ट की डिटेल दी होती है, उसमें आप कर लें, तो ये लिटरेचर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे दें तो क्या आप क्वेरीज भी सॉल्व कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियल वर्क की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊं। एंड सी फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली, ऐसा नहीं होता है कि जितने भी वीडियो मैंने बना दिए या जितना कुछ है वो सब मेरे दिमाग में रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैं रिवाइज करते रहूंगा उतना मेरे माइंड में रहेगा, उसके अलावा मेरे माइंड में नहीं रहता है। आप देख रहे हैं कि आजकल अभी CSIR नेट का एग्जाम हुआ तो उसमें लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैंने मुश्किल से 15-16 क्वेश्चन शायद बनाए हैं, क्योंकि वही मेरी मेमोरी में रह पाए थे, उससे ज्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आई डोंट नो कैसे लोग 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन बना देते हैं, बट उनके पास अपने सोर्सेज होंगे, उनके स्टूडेंट्स होंगे। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ एक छोटी सी जगह है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वगैरह ऐसे होते नहीं है, तो अप्रोच भी हम लोगों का उतना नहीं होता उनसे, लोगों से मिल पाना, तो क्वेश्चंस उतने हम कर भी नहीं पाते हैं। तो क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों से जरूर माफी चाहूंगा। हाँ, जो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, उससे रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप वहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, वहां से मैं आपको डिटेल दूंगा। ओके गाइस, तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो इन बुक्स पे उनको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप समझेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। और जो भी नोट्स आप बनाएं उसको आप रेगुलर रिवाइज भी करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन रखे रह जाएंगे आपके। क्या होता है, उस समय पढ़ेंगे आप 10 किताबों से पढ़ेंगे, आपके दिमाग में भी रहेगा, आपको याद भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, और अगले दिन भी आपको एकदम याद रहेगा। लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद वो दिमाग से ही निकल जाएगा कि उसमें था क्या। इसके लिए मेमोरी अगर आपने शार्प करनी है तो इसके लिए एक ही तरीका है, रिवीजन। द ओनली वे टू सक्सीड इज व्हाट, टू गेट द सक्सेस इज व्हाट, रिपीटिशन, रिपीटिशन एंड रिपीटिशन। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे अपने क्वेश्चंस को, तो आप लोगों के लिए
आप लोगों के लिए नहीं, किसी के लिए भी ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो आपके सारे के सारी चीजें एकदम एग्जामिनेशन में सॉल्व कर गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं अगर आपको टेक्स्ट बुक चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर मैं कभी ग्रुप थ्योरी के लिए भी बात करूंगा, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बात करूंगा क्या बुक रेफर करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मस्ट रेफर्ड बुक आपकी यही है। ठीक है, आई होप ये पसंद आए अगर वीडियो आपको, तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और मेरे और वीडियोस भी हैं, उनको भी शेयर करें। और शेयर करने के बाद अब देखेंगे आपको कि आपका ग्रुप भी बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस फिर आप आपस में डिस्कस करने लगेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।